हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज और इस चैप्टर की वेरी शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट नंबर 10। ठीक है, इस चैप्टर में हम किस्त संबंधी सवाल पढ़ेंगे। क्या? किस्त संबंधी। ठीक है, किस्त संबंधी। ठीक है, जो सवाल है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उस इससे पहले कि हमने 9 वीडियो इसी चैप्टर की हमने 9 वीडियो बना ली है। आप हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पर सब्सक्राइब करके और वहाँ पर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, ये वीडियो रहेगी शॉर्ट ट्रिक, वेरी शॉर्ट ट्रिक से हम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 8400 रुपये की एक धनराशि उधार ली गई, 2 बार बराबर किस्तों में चुकाया गया। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। ठीक है, तो 2 किस्तों में चुकाई गई ना भाई, है ना। तो किस्त का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले हम दर को लिख लेते हैं। देखो, इसमें ध्यान से देखना, यहाँ से पर हम सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो हम देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट सिनेरियो। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं? 10% दर लिख लेते हैं। दर को हम करेंगे फ्रैक्शन में चेंज। फ्रैक्शन में चेंज किया तो 10/100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटी, कितनी आ गई? 1/10। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 10 रुपये उधार लिया गया। ठीक है, तो उसके ऊपर ब्याज कितना बनेगा? एक वर्ष में 1 ब्याज बनेगा। इसी तरह से हम इनको क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 11 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपये उधार लिया गया है तो 11 रुपये उसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? 11 हमारा क्या आ गया? किस्त आ गई ये 11 रुपये। ओके, तो वार्षिक किस्त आ गई, मतलब 10 रुपये उधार लिए तो अगले जो 11 एक वर्ष बाद उसको 11 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे जो 11 रुपये आया है, ठीक है, इससे ऑप्शन को हम डिवाइड करके देखेंगे। 11 रुपये को ऑप्शन से, हर ऑप्शन को हम 11 रुपये से किसको ऑप्शन को डिवाइड करके देखेंगे। तो अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है, पूर्ण विभाजित हो जाता है, ठीक है, तो वही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 11 चौक 44। ठीक है, बचे 4, 11 चौक 44 और ये पूरा पूरा भाग हो गया। ठीक है, और ये 11 चौक 44 ये नहीं हो रहा है, 11 दूनी 22 ये भी नहीं हो रहा है, और 11 चौक 44 ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया? ए इज आवर राइट आंसर। ये तो था पहला सिनेरियो। ठीक है, कि जिसके अंदर डायरेक्ट ही आप इससे 11 से डिवाइड करें और वो क्या आ जाए? हमारा पूरा पूरा कोई एक ऑप्शन पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट सिनेरियो हमारा आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, सेकंड सिनेरियो की अगर यहाँ पर या तो 11 से डिवाइड होने वाले 2 संख्याएं आ गई, मतलब 2 ऑप्शन आ गए, एक तो ए और एक बी, मान लो हम कहते हैं कि ये पूर्ण विभाजित हो गए। ठीक है, 11 से विभाजित होने वाली संख्या दे दी हो जाए 2, तो उनमें से कैसे चुनेंगे? तो हम क्या करेंगे? सेकंड वाला हम क्या करेंगे? सेकंड वाला जो सिनेरियो हो जाएगा हमारा, जो हो जाएगा, इसका हम वर्ग कर देंगे। 11 का हम क्या कर देंगे? वर्ग। ठीक है, और अगर 2 किस्त है, ठीक है, तो वर्ग कर देंगे। 3 किस्त है तो हम क्या कर देंगे? क्यूब भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम फिर 121 से दोनों को ही हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को डिवाइड करके देखेंगे, तो कोई एक डिवाइड हो रहा होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, वही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ओके, ये था सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो ये होता है कि कोई भी डिवाइड ही नहीं हो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 11 से और 121 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे, देखिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम इसको हम लिख लेते हैं 10। ठीक है, और इसको लिख लेते हैं 11। इसको वर्ग कर दिया हमने, 121 हो गया, है ना। इसका वर्ग क्या किया? मतलब 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 121। इसका वर्ग किया तो कितना आ गया? 100। बट अब हमें क्या करना पड़ रहा है? 2, हमने 2 वर्ष के लिए कर दिया ना, तो ये 21 हो गया और ये कितना हो गया? 100 हो गया। अभी हम क्या करेंगे? इसका वर्ग कर लेते हैं, मतलब 11 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ गया? 110। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम जोड़ देते हैं, तो ये कितना आ गया? 210। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर 210 मूलधन है, क्या है? 210 रुपये अगर मूलधन है तो 121 रुपये किस्त हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी? 210 रुपये मूलधन है तो 121 रुपये किस्त हो जाएगी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, अगर 210 रुपये मूलधन है तो 121 रुपये किस्त हो जाएगी। 1 रुपये मूलधन है तो 121 बटे में 210, और कितना? इतना रुपये मूलधन हो तो 8400 रुपये मूलधन हो तो गुणा में क्या कर देंगे? 8400। ठीक है, अब 1 0 से तो 1 0 कटेगी, 21 पे ये कट गया, कितने पे? 21 चौके 84, है ना। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। तो 121 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4840। ठीक है, ये हमारी क्या आ जाएगी? किस्त निकल के आ जाएगी एक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड सिनेरियो हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम करेंगे थर्ड सिनेरियो से। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5040 रुपये की 10% वार्षिक ब्याज से उधार लिया जाता है। 2 वर्षों में 2 किस्तों में बराबर किस्तों में ये
विभाजित कर लिया जाता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे वही 10 को लिख लेते हैं, है ना, 10%। अब 10% को जब हम काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/100 जो कि हो जाएगा 1/10, है ना। और इसको हम प्लस करके 11/10 कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 11 जो आया ये, इससे हम क्या करेंगे, ऑप्शन को डिवाइड करके देखेंगे, हर एक ऑप्शन को, ठीक है। ये हमने 11 से डिवाइड कर लिया। तो देखिए ये वाला तो ए ऑप्शन तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना। ये हो गया 11 दूनी 22 बचे 7, 11 6 66 बचे 4, 11 चौक 44, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। बी डिवाइड हो गया, 11 दूनी 22 7 बचे, 11 6 66 9 बचे, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। और इसी तरह ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर बी क्या हो गया, हमारा राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से वो कह रहा है एक भवन निर्माता इतने उधार लेता है 4% वार्षिक दर की से 2 वर्षों के अंतराल 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस कर देता है। प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो वही हम करेंगे, 4% रख लिया, 4% को कन्वर्ट किया तो 4/100 कर लिया। ये कट गया कितने पे, 25 पे। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/25। इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया, 26/25, ठीक है। कितना आ गया, 26/25। तो इसको अब हम इससे डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो 26/25 हम देख पा रहे हैं कितने से डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा और ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ओके। क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं हम। उधार ली गई राशि 5% वार्षिक दर से के साथ इतने रुपए को 2 बराबर किस्तों में लौटा दिया गया। तो उधार ली गई राशि बताइए। तो यहाँ से हम 5 को 5% लिख लेते हैं। तो अब लिखेंगे 5/100 कर लेते हैं। तो 100 से डिवाइड कर लो, 20 हो गया। तो ये कितना आ गया, 1/20, जो कि हो गया 21/20 हो गया। अब 21 से हम हर एक को डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। 21 से हमने हर एक को डिवाइड करेंगे। तो देखो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा और ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब हम करते हैं 21 21 441 से डिवाइड करते हैं, है ना। इसका क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 441 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा, 441 से डिवाइड कर रहे हैं ये भी नहीं हो रहा है, 441 से डिवाइड कर रहे हैं ये भी नहीं हो रहा है, और 441 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी नहीं हो रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब करेंगे हम 2 सिनेरियो। तो हमने फर्स्ट सिनेरियो 21 वाला, सेकेंड सिनेरियो हमने 441 वाला ट्राई कर लिया। अब थर्ड सिनेरियो हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड सिनेरियो हम देख रहे हैं, तो थर्ड सिनेरियो हम देख रहे हैं यहाँ पर। थर्ड सिनेरियो क्या कह रहा है, थर्ड सिनेरियो कहता है कि अगर 20 रुपये हमने कोई उधार दिया है तो 21 रुपये हमें चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, 21 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 441, है ना। और इसको इसका स्क्वायर कितना हो गया, 400। अब हम इसको भी 21 से डिवाइड करके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आ गया, 420। तो इसको प्लस कर लेंगे, कितना हो गया, 820 हो गया। अगर 820 रुपये मूलधन है तो किस्त कितनी होगी, मतलब क्या है, इतने रुपए अगर आपने मूलधन, आपका मूलधन इतने रुपए है तो किस्त आपको इतनी चुकानी पड़ेगी। अब वो क्या कह रहा है, इतनी इतनी 2 बराबर किस्तों में लौटाया है, ठीक है ना। इतनी किस्त इतनी है, ठीक है, लेकिन हमारे के पास किस्त आ रही है इतनी। तो चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं, मूलधन निकालना है, ओके। तो 400 प्रोपोर्शन का यूज करेंगे, 441 रुपये अगर किस्त है तो मूलधन कितना हो गया, 820। 1 रुपये अगर किस्त है तो 820 बटे में 441, प्रोपोर्शन आपको आना चाहिए, ठीक है भाई। 441 अगर है इसके बराबर, तो एक अगर घट गया ना, यहाँ पर 441 से 1 हुआ तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, भाई घट रहा है तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर 1 से 882 रुपये क्या होगी, किस्त होगी। तो 882 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, बढ़ गया ना वापस से, तो मल्टीप्लाई कर देते। तो ये कितने पे कट गया, 2 पे, और ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 रुपये आ गए। कितने, 1680। ये हमारा थर्ड सिनेरियो हो गया, ए इज आवर राइट आंसर। सॉरी, 1640 रुपये हो गए, ठीक है। तो ये ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर 1640 रुपये, ठीक है। तो ये क्या था, थर्ड सिनेरियो। तो हमें बिल्कुल ही हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया है। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन आप जितने भी मिल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।